साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि कई जो यूक्रेन के गांव हैं उन गांवों पर कब्जा रूस के द्वारा कर लिया गया है, रूसी सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। यूक्रेन पर बड़े जमीनी हमले की तैयारी में इस वक्त रूस है। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, जिस तरीके से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर ये सामने आई, हैरान कर देने वाली इसलिए क्योंकि लगातार एक और संघर्ष विराम की बातें कही जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर रूस ने जिस तरीके से 50,000 सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है और एक बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। क्या अपडेट्स, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? जी अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता की बात चल रही है और अगले ही दिन इस्तांबुल में बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है यूक्रेन के खिलाफ में रूस ने किया है और लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई जो चल रही है। लगातार आप देखेंगे कि जिस तरीके से पैटर्न रहा है कि इस बीच में कभी भी जो सेना है, जो पैदल सेना है, उसके तरफ से कोई हमले नहीं किए गए थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें पैदल सेना जो है हमला करने की बात कही जा रही है। यूक्रेन के बहुत अंदर तक के गाँव को खाली कराया गया है, लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर का जो दायरा है उस गांव को खाली कराया गया है। उनका कहना है कि वहां पर लगातार इस तरीके के हमले की जा सकती है, जो पहले ड्रोन से किए जाते थे अब पैदल सेना जो करेगी। ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह एक तरफ जहां पर दोनों देश जो है आपस में बैठ करके सुलह करने की बात कह रहे हैं, सीज फायर की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के खिलाफ में ये जो कार्रवाई है ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और कहीं ना कहीं इसका बहुत ही बड़ा जो असर है वो पड़ने वाला है। दोनों तरफ से इन सब चीज़ों को लेकर के जो और अन्य जो गतिविधियां हैं वो तेज हो जाने की संभावना है जो वो बताई जा रही है। यूक्रेन की तरफ से लगातार जो है वो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रूस हमला कर रहा है तो उस जब तक कि इस तरीके से जो कार्रवाई है, सैन्य कार्रवाई जब तक नहीं रुकेगी तब तक हम बैठक के लिए भी तैयार नहीं होंगे। रूस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई भी जवाब जो है नहीं आया है और इसका एक अलग अर्थ निकाला जा रहा है कि जिस तरीके से बैठकें चलने वाली हैं तो उसमें हो सकता है कि दबाव बनाने की जो जानकार हैं, जो विदेश मामलों में जो रुचि रखते हैं, उनका ये कहना है कि इस तरीके के हमलों से रूस जो है दबाव बनाना चाह रहा है यूक्रेन के ऊपर में कि वो अपनी शर्तों के ऊपर में जो है सीज फायर का ऐलान किया जाए। जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं या बैठकें चलें उसमें रूस का दबदबा बना रहे या रूस अपनी सारी जो मांगे हैं उनको पूरा करवा सके। इस सब को लेकर के ये पूरे जो हमले हैं उन सब की तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। 50,000 जो सैनिक तैनात किए गए हैं। अभी इससे पहले सिर्फ जो ड्रोन से हमले किए जा रहे थे और एक डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन अब जो है ड्रोन के हमले के अलावा पैदल सेना जो है उसकी भी तैनाती किए गए हैं। जितने भी आप देखेंगे कि जो सीमा क्षेत्र है उन सभी क्षेत्रों पे लगातार सैनिकों का जो बंकर है वो बनाया जा रहा है, जो सैनिक के जो तैनाती हैं वो किए जा रहे हैं, जिससे साफ है कि रूस कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर में दबाव बनाने की कोशिश में है कि जो बैठक होने वाली है वो भी अगले ही दिन उस बैठक में सारी जो शर्तें हैं वो रूस की तरफ से जो शर्तें रखी जाएं उसी के अनुसार वो चीज़ें हों या वो बातें हों, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन दूसरी ओर आदित्य जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया था कि बैठक होने वाली है, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही हैं कि क्या ये बैठक अभी जिस तरीके से होनी है, जो समय तय किया गया, स्थान तय किया गया है, ये बैठक होगी या बैठक भी स्थगित होगी जिस तरीके से एक बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस है? जी अभिषेक, आपने जिस तरीके से चिंता व्यक्त की है कि इस तरीके की जो सैन्य कार्रवाई है उससे इस बैठक पर असर पड़ सकता है और सही असर पड़ भी सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों देशों की बात ये सामने तो आई थी कि इस्तांबुल में बैठक होगी और इस्तांबुल में बैठक के बाद में दोनों तरफ से सीज फायर किए जाएंगे, लेकिन रूस की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है कि कैसे वो व्यक्ति किसी को भेजेंगे या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे या किसको किन शर्तों पर रखी जाएगी बातें। लेकिन यूक्रेन की तरफ से ये साफ कहा गया कि जब तक कि रूस इस बात को क्लियर ना कर दे किन किन शर्तों के ऊपर में ये बैठक होगी या किन किन विषयों के ऊपर बातचीत होगी या जो सीज फायर कराए जाएंगे उसमें कैसे जो चरणबद्ध तरीका क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा जो है अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। और उस बीच में ये 50,000 सैनिकों की तैनाती और कई ऐसे हमले जिसमें कई गाँवों को कैप्चर कर लेने के बाद जो सामने आई है उससे कहीं ना कहीं वो बैठक जो है बहुत ही प्रभावित होने वाला है और साफ इस तरीके से देखा जा रहा है कि बैठक जो है वो टल भी सकती है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके
से दोनों पक्षों के बीच में जो तस्वीरें थी वो क्लियर नहीं की गई है, साफ नहीं किए गए हैं। बैठकों के जो विषय हैं, टॉपिक्स है, वो बीच में नहीं आए हैं। वहीं दोनों देशों के बीच में कैसे मध्यस्थता कराई जाए, ऐसा कोई ठोस प्रमाण भी नहीं मिल पा रहा। कोई ऐसा देश भी सामने नहीं आ रहा है कि जो दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करवाए। इस सब से ये शंका बनी हुई है कि किस तरीके से सीज फायर के लिए बातचीत होगी। भले ही स्थान तय कर लिया गया था, लेकिन 50,000 जवानों के तैनाती, साथ ही वहाँ पे गाँव को कैप्चर करना और तमाम तरीके गाँव को यूक्रेन तरफ से भी खाली करवाया गया। यानी कि दोनों देश आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में है, जिससे साफ है कि कल जो होने वाले बैठकें हैं, इस्तांबुल बैठक होने वाली है, उस बैठक को जो है स्थगित भी किया जा सकता है, या अगर बीच में होता भी है तो दोनों तरफ से एक तरफ जहां पर खींचतान चलती रहेगी, वहीं दूसरी तरफ बैठक भी चलती रहेगी। उसमें जो देश मजबूत होगा, जिस देश के पास में ज़्यादा सैन्य ताकत होगी, उसके शर्तों पर ही सीज फायर कराया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की की आदत रही है, दबाव में जेलेंस्की नहीं आते हैं, तो उसके बाद ये देखा जा रहा है कि हो सकता है कि संघर्ष विराम से पहले और भी ज़्यादा ये संघर्ष लंबा चलता जाए। जी बिल्कुल आदित्य, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या स्थितियां इस वक्त रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बनती नजर आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां